जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 51 से लेकर के 112 तक क्वेश्चन है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिया हुआ है जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ में, एसजीआई में जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन हम करा रहे हैं। और इसमें टोटल 2011 क्वेश्चन है, मतलब कि फिजिक्स में 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं और यहाँ पे तीसरा वीडियो के लिए बना रहे हैं। और यह 51 से लेकर के 112 तक होगा, जिसमें मापन जो है ना समाप्त हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद से एक हो जाएगा यूनिट मात्रक हो गया ये, और 1-2 है, ठीक है ना। तो 100 हमको लग रहा है 64 तक है टोटल, जिसमें यह यांत्रिकी का टोटल खत्म हो जाएगा। मापन, मापक और यूनिट और मेजरमेंट ये सब खत्म हो जाएगा 164 तक, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि 51 है कि विभवांतर के एसआई इकाई क्या है। कूलाम है, जूल है, वोल्ट है, वाट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, वाट किसका होता है तो शक्ति का, जूल होता है कार्य का और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा, ठीक। और कूलाम होता है आवेश का कूलाम होता है आवेश का, ठीक। तो ये इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी के बारे में दिया हुआ है, सी है ऑप्शन, ठीक। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है और शक्ति का मात्रक वाट और ऊर्जा का जूल होता है, ठीक। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में यह पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक दिए होंगे, इंस्टा मोजो, टेलीग्राम, और वहाँ पे आप जा करके वहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक। और देखिए, इसको हम ऐसे बनाए हैं ना, ये क्वेश्चन वाला देखिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और तुरंत उसका आंसर अगले पेज पे होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप चोरी नहीं कर पाएंगे अपने आप को, और आपको समझ जाएंगे कि हम आंसर क्या लगाना है, कौन सा सही होगा। सामने रहता है तो गड़बड़ होता है। तो चलते हैं इसी पे। 52 क्वेश्चन है। देखिए, 52 क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है। फैराड, पास्कल, हेनरी और वेबर। देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में एनटीपीसी में, फर्स्ट स्टेज का है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा डी। न इसी में विस्तृत में देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि जैसे राशि है, राशि का और मात्रक उसका, ठीक। धारिता का फैराड होता है, ये जो फैराड है किसका, धारिता का है। प्रेरकत्व किसका है, प्रेरकत्व किसका है, हेनरी का, तो इसका हो गया प्रेरकत्व। दाब का पास्कल होता है, ये जो होता है किसका, तो पास्कल। और वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। तो ये आता है चुंबकीय एक और आता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, एक और होता है, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा। चलिए इसमें देख लीजिए, एक और, ये फैराड का है, फैराड किसका है तो धारिता का है, हेनरी किसका है तो प्रेरकत्व का है, और पास्कल किसका है, दाब का है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई है। एसआई मतलब इकाई क्या है, वाट है, किलोग्राम है, अर्ग है, जूल है। तो इसका आंसर 53 का हो जाएगा, ए वाट हो जाएगा। जूल किसका है तो जूल है कार्य का और ऊर्जा का, ठीक। और उसी में ये 1 का पावर 10 होता है तो अर्ग निकलता है, इसी का है। और किलोवाट होता है न्यूटन का। तो यहाँ पे देख लीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका आंसर ए है। और शक्ति का अंतरराष्ट्रीय वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक ना। तो इसका 1 जूल बराबर, देखिए ये इससे संपर्क अभी बताए थे कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। तो ये याद रहे कि 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। तो इसी का एक मात्रक है, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है जी के मान में कि एसआई इकाई वही है जो कि मतलब यहाँ डैश में भरना है। एसआई इकाई है दाब, संवेग, वेग और त्वरण। जी का मान इकाई वही होगा जो मतलब इसमें तो जो दिया हुआ है। तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, त्वरण का। जिसे देखिए, ऊपर से अगर कोई धरती पे गिरा जाता है तो त्वरण बढ़ता जाएगा, तो इसका जो त्वरण इसके हिसाब से बढ़ेगा, चुंबक पे जो जी का मान होता है गुरुत्वाकर्षण का कारण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अब दाब किसका है, पास्कल है। संवेग और वेग, वेग होता है संवेग होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है ना, संवेग। और ये दाब का पास्कल होता है। इसका डिटेल देखते हैं। ये इसका आंसर तो डी हो गया। गुरुत्वीय त्वरण जी का, गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ना, ठीक। इसको ऐसे भी अगर ले लेंगे तो इस तरह से मीटर प्रति -2, ठीक। किसका है तो ए का, त्वरण का, ठीक।
और क्या दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण की संख्या का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय जो त्वरण होता है ना जी का मान, वह होता है 9.8 मीटर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर। तो ये याद रहे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 55 है, यम स्क्वायर के जी -2 पावर में की इकाई किसकी है, मतलब किसकी इकाई के दाब का संवेग का गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक, तो इसका आंसर सार्वभौमिक नियतांक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि देखिए यह यम स्क्वायर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ना। यम स्क्वायर के जी -2 पावर में है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी एसआई है। देखिए एसआई है जिसका मान 6.67 इंटू 10 का पावर -11 होता है और हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया है। यह जो है हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया है और इसका बीमी जो सूत्र है, इसका बीमी सूत्र है m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। ठीक है, तो इसी का ये माइनस हो गया, इसका है। ठीक, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। प्रतिरोध का एसआई क्या होता है, ओम होता है। ओम मीटर या जूल, एम्पेयर और ओम। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का ए हो जाएगा, ओम मीटर होता है। तो याद रहे। इसका नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसका, कि प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। R बराबर PL/A। ठीक है ना, जहाँ पे R जो है प्रतिरोध है, L है लंबाई और A है क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल। ठीक, तो प्रतिरोध का कितना क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम m हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है, ओम मीटर। ठीक, इसका एसआई मात्रक। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। 57 है, भार की इस एसआई इकाई, भार का एसआई इकाई किसके बराबर होता है, आवेग, बल, त्वरण, द्रव्यमान। तो इसका होता है 57 का सी हो जाएगा, बल। ठीक, ये आवेग किसका, कूलाम, आवेग का कूलाम, त्वरण और द्रव्यमान एक भार होता है। भार मतलब कि पृथ्वी पर जो द्रव्य का मान होता है उसी को बोलते हैं। तो ये है, देखिए इसमें दिया हुआ है सी आंसर बी। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। मतलब भार जो है, भार की और जो बल का एसआई है बराबर होता है, और भार और बल का एसआई इकाई यूनिट होता है। ठीक ना, यूनिट जो क्या है, न्यूटन होता है, यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 पे यह दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है चाल का, तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी डिस्टेंस हो गया ना, d/t। तो किलोमीटर 22 समय होता है, मिनट में या सेकंड में, तो इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का या वेग का। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं आगे, कि किसी कण या वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है। जो सदिश राशि अदिश राशि है, तो इसमें अदिश राशि है, इसका अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे अदिश राशि सदिश राशि कौन है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी मान लीजिए किलोमीटर में अगर रख दिया जाए तो समय हो जाएगा टी, समय में ये हो जाएगा घंटा। ठीक, तो अगर इसको हम मीटर में लेंगे, तो इसको सेकंड में लेना पड़ेगा। तो यही है मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का इकाई आता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट 59 है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, दाब और बल और उत्प्रेक्षक बल और गति, बल और भार। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा, डी। और एक और क्वेश्चन है बल और उत्प्रेक्षक बल, ये वाला बी। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन है, अब ये आयोग पर निर्भर करता है कि कौन सा होगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट पे। इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिया हुआ है कि भौतिक दाब का क्या होता है, दाब का पास्कल होता है। भार बल और उत्प्रेक्ष का, ये ध्यान है, भार बल उत्प्रेक्ष का न्यूटन या किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और गति का मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यह भार और उत्प्रेक्ष बल, भार और उत्प्रेक्ष का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। तो अब ये आयोग पर निर्भर करता है कि इसका कौन सा आंसर हुआ, तो उसको कॉमन नंबर देकर के निकल जाएगा, नहीं तो किसी को मानेगा। तो इससे तो लड़के ऐसा माने नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए मीटर प्रति स्क्वायर मतलब कि माइनस स्क्वायर है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, मीटर
तो यह है वेग का है, गति का है, बल का है और त्वरण का है। तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक, मीटर प्रति सेकंड। और गति वही है, बल न्यूटन होता है। त्वरण, इसका आंसर 60 का हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा त्वरण। त्वरण का ए बराबर, ये देखिए भी होता है, भी माइनस यू अपन टी, ठीक, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक। तो यह हो जाएगा इसका। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसका आंसर डी हो जाएगा। दिया हुआ है कि एक्सीलरेटर कहते हैं ये से, देखिए ये जो है ना, ये अगर ए लिखा जाएगा तो यह त्वरण के लिए होगा, ठीक। और यही ए लिखा जाएगा ये वाला, तो यह एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक, एरिया। देखिए तो इसका एसआई इकाई क्या होगा, एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, जो त्वरण है एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ कि कौन सा जूल प्रति सेकंड है, मतलब किसका, कार्य का, बल का, प्रणोद का, शक्ति का। तो 61 का डी हो जाएगा, शक्ति का जूल प्रति सेकंड होता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। दिया हुआ है कि डी ऑप्शन है सही। कार्य करने की दर की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। पी हो गया सत्य मैंने पी, और बराबर डब्ल्यू बाई टी, ठीक। ये याद रहे, शक्ति मैंने पी बराबर पावर बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, ये टी है, ठीक। तो इसका कार्य का हो गया जूल, और समय का हो गया टी का समय हो गया, तो जूल बटा समय, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि जूल प्रति सेकंड है, तो डब्ल्यू बराबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन के मापन की इकाई क्या है, शक्ति, बल, प्रतिरोध और दाब। इसमें से आंसर बी हो जाएगा। बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसका आंसर बी होगा। शक्ति वाट हो गया, दाब का पास्कल हो गया, प्रतिरोध का ओम हो गया, ठीक। आगे रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसको पढ़ते जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा कि रिवीजन होता जाएगा। न्यूटन का यही है, बल भी है। अब दिया हुआ कि बल m इंटू ए, तो ये क्या होता है, न्यूटन, इसका दो बल है, F बराबर m इंटू ए, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये मीटर है ना, द्रव्यमान है, और ये है ए त्वरण, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज, शक्ति का क्या हो जाएगा वाट, और दाब का हो जाएगा पास्कल का मतलब दाब, और प्रतिरोध का ओम, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 62 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एसआई न्यूटन है, माने इसकी कौन से ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसका इकाई न्यूटन है। तो इसमें देखिए बल तो निश्चित है कि बल इसमें नहीं दिया है, तो बल का एकदम निश्चित है कि इसका होगा यह बराबर m इंटू ए, ठीक। तो इसका हो गया, और भार का भी होता है, भार का भी, तो इसका आंसर 63 का हो जाएगा बी, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, सब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट स्टेज के, और ग्रुप डी में भी आया हुआ है। तो ये ध्यान रहे कि जो एसआई मात्रक है न्यूटन, वो किसका, दोनों का है, वजन का भी और बल का भी, ठीक। तो चलते हैं आगे, इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वही सब दिया हुआ है इसका, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। और जो जी वर्ती त्वरण, जो जी का मान होता है 9.8 होता है, लगभग 10 का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और एसआई मात्रक यूनिट न्यूटन है बल का, और यह एक सदिश राशि है, ये दोनों जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, ठीक है ना, वोल्ट है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है ना। इसका सी हो जाएगा 64 का सी। देखिए ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, 2018 में पूछा गया है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है। वोल्ट किसका है, प्रतिरोध का, आवेश का, और ये हो गया प्रतिरोध का ओम का प्रतिरोध, कूलाम का आवेश होता है, ठीक। विभवांतर का वोल्ट होता है, तो याद रहे कि विभवांतर का वोल्ट, आवेश का कूलाम, ओम का प्रतिरोध का ओम, और एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का, ठीक। इसका नेक्स्ट देखते हैं, यही सब दिया है, ये बराबर, मतलब जिसे आई बराबर विद्युत धारा आई बराबर आई है, आई बराबर Q बाई टी, ये आता है क्वेश्चन में, इसका मिलेगा भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इसके। नेक्स्ट 65 है कि एसआई एम्पियर है, विभवांतर का, मतलब इसमें एम्पियर है किसका, विद्युत आवेश का। तो ये विद्युत धारा का है, ये देखिए पूछा गया है क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है। तो विद्युत धारा किसकी इकाई है, एम्पियर का। विभवांतर का क्या होता है, तो वोल्ट होता है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिविजन होता भी चलेगा, और यह क्वेश्चन पूछा गया तो इसको निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए 66 है
छात्र है कि एसआई वोल्ट मतलब ये किसका है, इकाई वोल्ट किसका है, प्रतिरोध का, विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, विभवांतर का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विभवांतर का होगा। विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध ओम का होता है, विद्युत धारा एम्पियर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। डी, किन्हीं दो मतलब विभवांतर किसे कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक, और ऐसे में देख विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है देखिए वोल्ट होता है, और इसका मापन ओम के नियम से किया जाता है। और विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर प्रतिरोध अगुणे कितना, विद्युत धारा। ठीक, तो ये याद रहे, विभवांतर बराबर प्रतिरोध अगुणे विद्युत धारा होता है। ठीक, इसको भी से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 है, इसका 67 है। कूलाम किसकी इकाई है, कूलाम किसकी इकाई है, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विद्युत प्रवाह का और विद्युत आवेश का, तो इसका आंसर डी हो जाना चाहिए। 67 का हो जाएगा डी। विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विद्युत धारा का, विद्युत प्रवाह मैंने धारा हो गया तो इसका एम्पियर हो गया, प्रतिरोध ओम हो गया, विभवांतर का वोल्ट हो गया। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस में, तो इसको डाल दे रहा है कि आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। उसी के बारे में डिटेल दिया हो कि विद्युत आवेश का कूलाम होता है, ये सब पूछ रहा है, तो वो सब तो हम बता ही दिए। 68 है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है, ये भी देखिए तीनों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर है ए बराबर v माइनस यू बटा में टी। ठीक, मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड मतलब वेग परिवर्तन की दर को, ये जो होता है ना वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो याद रहे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका एम का ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वाला सी वाला, तो 68 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए किसी कोण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब किसी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। याद रहे यह एक परिभाषा है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक यम आब्लिक मतलब बट्टा में एस स्क्वायर होता है, यम स्क्वायर माइनस मतलब जैसे देखिए अगर मान लीजिए यम ए बराबर यम बटा यस पावर 2 है ना स्क्वायर, तो जब यह ऊपर जाएगा ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यम और नीचे है तो उस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 69 के निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई है, डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो यह देखिए तापमान का इकाई क्या होगा, तो 69 का हो जाएगा डी, केल्विन होता है, ताप का केल्विन होता है। इसका डिटेल देख लेते हैं, यही सब दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन के और ताप का पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 ईस्वी में इसको 1852 में प्रस्तुत किए थे। और इसका गलनांक जो होता है इसका 273 होता है गलनांक। ठीक, और ए हो गया क्वथनांक 273, यानी कि देखिए कोई भी जैसे पानी है जल है तो 273 पे गलनांक हो जाएगा, और 373 जो होगा यह के में है, केल्विन में के। ठीक, और इनके बीच की जो अंतर होता है ना वो 100 होता है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 है, यम n इंटू यम का पावर -2 अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका है, बल का, संवेग का और प्रणोद का या दाब का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 का डी हो जाएगा, दाब का। दाब का पास्कल भी होता है, ये भी है। तो देखते हैं इसका डिटेल, देखिए दिया हुआ है एकांक क्षेत्रफल पर, इसका डी है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है, यह एक अदिश राशि है। और पी पृष्ठ के लंबवत बल पी बराबर क्या होगा, F/A। ठीक, F/A, F क्या किसका है, तो यह हो जाएगा बल का, बल बटा एरिया। ठीक, तो इसका आंसर न्यूटन बल का हो गया, इसका हो गया न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, माने एरिया जैसे एरिया मतलब क्षेत्रफल का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यही लिख दिया गया है, तो वहाँ पे मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अब लिख मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका आंसर, और या पास्कल भी होता है दाब का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भार की एसआई इकाई वही है जो की एसआई इकाई है, किसका, दाब का, बल का, प्रणोद का और न्यूटन का। तो भार और बल का इकाई सेम होता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भले है लेकिन यह कई बार पूछा गया है, तो यह रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। इसका और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वही चीज दिया हुआ है।
भार और बल दोनों का एसआई मात्रा जो होती है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन दोनों होता है। ठीक, तो यह एक सदिश राशि है दोनों, उनमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। भार और दोनों सदिश राशि हैं। ठीक, आगे 72 है, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, वेग, त्वरण और दूरी। तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, समय। यह सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इसका कुल दिया होगा, यही ऑप्शन ए दिया हुआ है कि समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट 73 है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर ये अपेक्षित घनत्व है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हम लोग नहीं जानते थे। इसका ये हो जाएगा सी हो जाएगा 73 का सी है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं है। ठीक, बल का और संवेग का मात्रक है। ठीक, चलिए आगे, यही सब दिया हुआ है कि अपेक्षित घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का किग्रा प्रति मीटर क्यू या ग्राम मीटर सेंटीमीटर में, जैसे ग्राम में अगर लिख दिया तो सेंटीमीटर में, बल का न्यूटन या किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, संवेग का होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो याद रहे। चलिए नेक्स्ट 74 है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? इकाई समान नहीं होती है तो बल और काल का तो सेम होता है, दाब का भी और इसका सम होता है। दूरी और विस्थापन, तो इसका आंसर 74 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 74 का डी। बल और इकाई, बल और दाब, बल और भार का जो मान होता है ना, बल और भार, जो भार होता है इसका सेम होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए यही सब दिया हुआ है इसका कि बल और दाब का इकाई समान नहीं होता है। बल का न्यूटन होता है और दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे 75 है कि ओम किसका है? इकाई है प्रतिरोध का, विद्युत प्रवाह का, प्रतिरोधक का, आवेश का। ओम प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का ई हो जाएगा, प्रतिरोधकता। ठीक, आवेश का कुलाम होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका डिटेल देख लीजिए, वही सब दिया हुआ है। ठीक, तो P बराबर R/R इंटू नियतांक है A/L ओम मीटर होता है। चलिए, मंदक की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ms स्क्वायर, ms-1 ms-2। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, ms-। तो मंदता मतलब ये तो उसका हो गया ना, क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर, त्वरण। तो देखिए गतिमान वही वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मंदता यानी कि इसको मंदता को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो मंदता कहा जाता है, और मंदता का एसआई मात्रक -2 में हो जाएगा। अच्छा, अब समझ में आया, मतलब कि अगर जिसे ऋणात्मक में हो तो मंदता बोलेंगे एसिलेटर को। ठीक, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 76, निम्नलिखित में से किन युग्म के एसआई समान होता है? ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए, कार्य का और ऊर्जा का ये दोनों सही है, और बल और दाब का नहीं है। दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होगा, तो इसका ये होगा ही नहीं। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 77 का आंसर डी। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ सब दिया होगा। चलिए, कार्य का मात्रक जूल होता है और इसे जैसे निरूपित किया जाता है, और ऊर्जा का मापन जूल किया जाता है, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई समान है। इसका बीमी सूत्र ml/2 और T-2 होता है। चलिए नेक्स्ट 78 है, एक पास्कल बराबर कितना होगा? एक पास्कल बराबर, यह ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 न्यूटन m⁻²। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। ए हो जाएगा, यह दिया हुआ है कि 1 पास्कल बराबर में 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 79 है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट, किलो वाट, 1 kWh। इसका आंसर क्या होगा? 1 हार्स पावर। तो इसका वाट में हो जाएगा 1 हार्स पावर, यानी कि 4 का सी हो जाएगा। 4 का सी दिया हुआ है, 4 का नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा होगा? 79 का ए हो जाएगा। ए का 1, 2 का सी और 3 का बी और इसका हार्स पावर का ए डी हो गया, इसका डी। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि वाट नैनोमीटर, किलोवाट 1000 वाट, और 1 की वाट को किसका बोलते हैं? 3.6 इंटू
10⁶ जूल और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 का यही सब दिया हुआ है कि 1 वाट बराबर 1 मतलब ए, और इसका सी, यही सब दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 है कि विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तब विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 81 है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। और सेकंड है किलोग्राम है, मीटर है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक, चलिए अब 82 है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा 82 का बी। ठीक, जूल कार्य और ऊर्जा का होता है। आगे इसका डिटेल दिया हुआ है, देखिए दिया है कि किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मोल होता है, माने पदार्थ के मात्रा का एसआई मोल होता है, और 1 मोल बराबर 6.03 × 10⁻23। ये याद रहे, ये पूछता है 1 मोल कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23 होता है। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का और जूल का कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। लक्स का प्रदीप्ति का मतलब है लक्स। नेक्स्ट 83 एक निम्नलिखित में से एसआई में मोल प्रतीक है, मोल प्रतीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एसआई मात्रक मोल का या मोल होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी के बारे में दिया हुआ है। चलिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है। वाणिज्य मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, वाट, जूल, वोल्ट। तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, किलोवाट में मापा जाता है। जो हम लोग के घर में जो मीटर लगा रहता है उसका ऊर्जा व्यय जो है किलोवाट में मापा जाता है। आगे इसके बारे में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट 85 है कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है इसका, जूल का, वोल्ट का, एम्पियर का, सेकंड का। तो कूलाम किसका है, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर का। कूलाम प्रति सेकंड जो है एम्पियर का होता है। ठीक, आगे इसका डिटेल दिया होगा। नेक्स्ट 86 है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का मीटर है, और सी है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है, और हर्ट्ज है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो 86 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट 86 है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, तो वही चीज दिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे 87 है कि ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, डेसिबल में, एम्पियर में, जूल में, ओम में। तो यह देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 87 का ए। वही चीज है, डेसिबल मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता से मापी जाती है, किसके, ध्वनि प्रतिबल से, आवृत्ति से, हर्ट्ज से, डेसिबल से। तो प्रबलता इसका 88 का हो जाएगा सी। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और देखिए एक चीज यहाँ पे, ध्वनि की तीव्रता जो होती है 20,000 से, जो मानव सुनता है 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जो मनुष्य सुन सकता है, जिसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे से कम पराश्रय, और ऊपर नहीं, नीचे, इससे नीचे होगा तो अपश्रव्य, और उसके ऊपर जो होगा उसको पराश्रय बोलते हैं। और ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल। तो यह ध्वनि कौन सा अनुप्रस्थ तरंग है, या यह ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक, तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।